पहाड़ों और कड़ाके की ठंड वाली कहानियों में ना एक अलग ही बात होती है। एक ऐसा जादू जो सीधा दिल को छू जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये तो मानो जिंदगी और मौत के बीच झूलती एक उम्मीद की नाजुक सी डोर है। और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ओ हेनरी की मशहूर कहानी द लास्ट लीफ के एक बहुत ही प्यारे हिंदी अडेप्टेशन की। और पता है इसकी खास बात क्या है? इसे इंडियन पहाड़ों के बैकड्रॉप में सेट किया गया है, जो इसे और भी ज्यादा रिलेटेबल बना देता है। तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। कहानी की हीरोइन है पाखी। एक यंग आर्टिस्ट है जो बहुत बीमार है। इतनी बीमार कि उसकी जीने की उम्मीद ना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जरा कल्पना कीजिए, हिमाचल की बर्फ से ढकी वादियां, बाहर भयंकर बर्फबारी हो रही है और ठंड ऐसी जो हड्डियों तक को कंपा दे। ये जो बाहर का मौसम है ना, ये बिल्कुल पाखी के मन की उदासी और निराशा को दिखाता है। पाखी की आंखें बस अपनी खिड़की के बाहर एक पुरानी बेल पर टिकी रहती हैं। ठंड इतनी है कि उस बेल के पत्ते एक एक करके झड़ रहे हैं, और जैसे जैसे ये पत्ते गिरते हैं, पाखी की उम्मीद भी टूटती चली जाती है। और यहीं कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। पाखी ने अपने मन में एक बात बैठा ली है, एक वहम पाल लिया है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी उस बेल पर टिके आखिरी पत्ते से बंधी है। जिस पल वो आखिरी पत्ता गिरा, उसी पल उसकी सांसें भी रुक जाएंगी। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कहानी में एंट्री होती है एक, कह सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड हीरो की। उसी बिल्डिंग में नीचे एक बूढ़ा पेंटर रहता था। दुनिया शायद उसे भूल चुकी थी, पर उसकी कला में अब भी जान थी। तो जब इस बूढ़े पेंटर को पाखी की इस अजीब सी जिद के बारे में पता चलता है ना, तो वो कुछ ऐसा कर गुजरता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। उस रात जब बाहर बर्फीला तूफान कहर मचा रहा था, वो बाहर जाता है, उस जानलेवा ठंड में भीगता है और पूरी रात जागकर दीवार पर एक पत्ता पेंट करता है। एक ऐसा पत्ता जो बिल्कुल बिल्कुल असली लगे। अगली सुबह उस भयानक तूफान के बाद जब पाखी की आंख खुलती है, तो वो क्या देखती है कि बेल पर अब भी एक पत्ता लटका हुआ है। वो गिरा नहीं। बस ये एक नज़ारा देखकर उसके अंदर जीने की इच्छा फिर से जाग जाती है और वो धीरे धीरे सच में ठीक होने लगती है। पर ये जो चमत्कार था ना, इसके पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसे सुनकर दिल दहल जाए। वो पत्ता असली था ही नहीं। वो तो उस बूढ़े पेंटर की आखिरी और सबसे बेहतरीन कलाकृति थी, उसका मास्टरपीस। एक ऐसा मास्टरपीस जिसे बनाने की कीमत उसने अपनी जान देके चुकाई थी। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानी इतनी असरदार क्यों है? आखिर क्या बात है इसमें कि सालों बाद भी ये लोगों के दिलों को छू जाती है? चलिए इसकी वजहों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस कहानी की जो असली ताकत है ना, वो 3 चीजों में छुपी है। पहला, निस्वार्थ बलिदान का वो गहरा एहसास। दूसरा, ठंड का वो माहौल जो हम सच में महसूस कर पाते हैं। और तीसरा, इसके विजुअल्स, यानी जो तस्वीरें हमारे दिमाग में बनती हैं। इस कहानी का जो कोर है, जो इसका दिल है, वो है चुपचाप किया गया बलिदान। उस पेंटर ने कोई बड़े बड़े दावे नहीं किए, अपनी इंसानियत का ढिंडोरा नहीं पीटा। नहीं, उसने तो बस खामोशी से वो किया जो उसे सही लगा। एक ऐसा काम जिसने एक जिंदगी बचा ली। और शायद यही तो सच्चा बलिदान होता है। और बात करें माहौल की, तो इस कहानी को पढ़ते हुए ना सच में वो हाड़ कंपाने वाली ठंड महसूस होती है। खिड़की से गिरती हुई बर्फ दिखाई देती है, एक गरम चाय के कप की गर्माहट महसूस होती है। ये सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाती हैं जो कहानी के इमोशन को और ज्यादा गहरा कर देता है। तो आखिर में सवाल वही है, वो पत्ता क्या था? क्या वो सिर्फ एक पेंटिंग थी, या उससे कहीं बढ़कर कुछ और? वो पत्ता उस पेंटर का सिर्फ एक मास्टरपीस नहीं था, वो तो एक सांसों की तस्वीर थी। सोचिए, एक ऐसी कलाकृति जिसने बनने के लिए एक जान ले ली ताकि वो दूसरी जान को सांसें दे सकें। ये आर्ट का वो लेवल है जहां क्रिएशन जिंदगी देने के बराबर हो जाता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर कला का, आर्ट का सबसे बड़ा मकसद क्या है? क्या सिर्फ खूबसूरती बनाना, या फिर किसी की जिंदगी बचाने की ताकत रखना?